वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में आपको ये बताया था कि दानिश तैमूर कैसे पाकिस्तानी ड्रामास के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें और सुने तो मैंने उसमें एक चीज ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि दानिश तैमूर का फिल्म से राय जुदा करना एक गलत फैसला था और वो फिल्मों में अपने आप को ज्यादा खुल के एक्सप्रेस करके ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय ड्रामास की सक्सेस को फोकियत दी। उसी वीडियो के आखिर में मैंने ये भी कहा था कि अब दानिश तैमूर को अगर कोई इकलौता शख्स ड्रामास में टक्कर दे सकता है तो वो है फाहद मुस्तफा। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा और क्यों? अगर दानिश तैमूर ड्रामास के सबसे बड़े स्टार हैं तो फाहद मुस्तफा शोबिस के सबसे बड़े स्टार हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मुझसे आज से 10 साल पहले यही शोबिस के सबसे बड़े स्टार का सवाल पूछते तो मैं शायद फवाद खान का नाम लेता, लेकिन आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री की डायनामिक्स काफी हद तक चेंज हो चुकी है। फवाद मुस्तफा की ये बात फवाद खान पर बिल्कुल फिट बैठती है। फवाद खान का पाकिस्तान में कम और इंडिया में ज्यादा काम करना दरअसल आज की तारीख में उन्हें ले डूबा है, क्योंकि आज की जनरेशन ने फवाद खान को मौला जट के अलावा और कहीं देखा ही नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी हद तक इररेलेवेंट हो चुके हैं। Whereas Fahad Mustafa is almost everywhere, be it dramas, shows और movies, और यही वजह है कि आज की तारीख में वो पब्लिक में सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं, जिसकी वजह से उनका स्टारडम भी आज फलक छू रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान को कामयाबी प्लेट में रख के नहीं मिलती है। आज फहद मुस्तफा जिस भी मकाम पर हैं अपनी स्किल की बदौलत हैं, जिसे ओवर द इयर्स उन्होंने पॉलिश करने के लिए बहुत मेहनत की है और काफी ज्यादा चैलेंजेस भी फेस किए हैं। आइए उनके बारे में भी आपको आगाह करता चलूं। दोस्तों, फहद मुस्तफा अगरचे सलाउद्दीन तुनियो जैसे लेजेंडरी अदाकार के घर में पैदा हुए, लेकिन उन्हें घर वालों की तरफ से शोबिस में आने की बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं थी, बल्कि उनके घर वाले तो उन्हें हमेशा ही पढ़ाई पर फोकस करने को कहा करते थे। लेकिन फहद वाज बोर्न टू एक्ट। यही वजह है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए और एक्टिंग में आंख मूंदे। शोबिस बैकग्राउंड होने की वजह से उनके डायरेक्टर्स के साथ कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे ही कि वो एटलीस्ट किसी ड्रामे में नजर आ सके। हालांकि इनिशियली फहद मुस्तफा को वो सक्सेस ना मिली, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली फहद मुस्तफा ने अपने आप को ड्रामास में पूरी तरह स्टैब्लिश किया। साथ साथ मॉर्निंग शो भी होस्ट किया, लेकिन उसने कभी भी फहद को उस तरह एक्साइट नहीं किया। यही वजह है कि ड्रामास में कामयाबी के बाद फहद मुस्तफा ने ड्रामास और मॉर्निंग शो दोनों से ही किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपने कैरियर को एक नया टर्न दिया। वो अब ड्रामास में अदाकारी करने के बजाय प्रोडक्शन करना शुरू हो गए और फिल्म्स में बतौर हीरो कास्ट किए जाने लगे। यहाँ पर किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया और फहद मुस्तफा की डेब्यू फिल्म नामालूम अफराद ने बॉलीवुड का सही मायनों में रिवाइवल कर दिया। इसी फिल्म के बाद पाकिस्तान में क्वालिटी फिल्म्स कंसिस्टेंटली बनना शुरू हुई। इनकी अगली फिल्म भी इंतहाई डीप थी। नाम था माए मीर और कहानी हाईली इंस्पायर्ड थी मशहूर जमाना उर्दू अदब के खिदमतगुजार शायर मीर तकी मीर की जिंदगी से। फहद मुस्तफा यही नहीं रुके और इसके बाद अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म दे डाली। जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि इस फिल्म में एक अदाकार लॉयर की एक्टिंग करते हुए पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है। ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ठहरती है और यूं फहद मुस्तफा पीछे मुड़कर ना देखते हुए मुतादिद हिट फिल्म्स में काम करते हैं, जिसमें वो क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं और हर रोल को ही अलग अंदाज से निभा के उस किरदार में जान डाल देते हैं कि जिससे ऑडियंसेस उन कैरेक्टर्स से वाकई ही कनेक्ट करने लगते हैं। फहद मुस्तफा ने हमेशा से ही एक शेल में रहना पसंद नहीं किया और हर बार एक अलग वर्सेटाइल रोल करने को फोकियत दी है। यही वजह है कि आज वो हीरोज की लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं। इसी तरह अगर होस्टिंग की भी बात की जाए तो वहाँ भी फहद मुस्तफा को जो सक्सेस मिली है वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान पार करने के बाद मिली है। ये इम्तिहान था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे कामयाब गेम शो होस्ट हुआ करते थे और कई ड्रामास तक उनके शोज की टीआरपी को मैच नहीं कर पाते थे। ऐसे में एक न्यू कमर के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत को टक्कर देना हरगिज आसान नहीं था, लेकिन फहद मुस्तफा ने इस चैलेंज को यूं पार किया मानो किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि फहद मुस्तफा आते ही अपनी अनमैच्ड एनर्जी और स्पॉन्टेनियस कॉमेडी से महज एक साल के अंदर ही आमिर लियाकत को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए और फिर अल्टीमेटली आमिर लियाकत का इनामगर शो ही बंद हो गया। इसके बाद फहद मुस्तफा और जीतो पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट और गेम शो बन गए, जिस पोजीशन पर वो आज भी विराजमान है। गेम शो के साथ साथ फहद मुस्तफा ने जब ड्रामास में कमबैक करने का फैसला किया तो क्या तो कमाल कमबैक किया। कभी मैं कभी तुम के नाम से फहद मुस्तफा का कमबैक ड्रामा एक हाउस होल्ड नेम बन गया और हिंदुस्तान में भी काफी मकबूल हुआ। और फिर अभी रिसेंटली परवरिश में भी फहद मुस्तफा के कैमियो ने
ड्रामे की रेटिंग को आसमान तक पहुंचा दिया। और अब बारी है उनकी अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म की, जिसकी हाइप ऑलरेडी स्काई हाई है। लेकिन दोस्तों, एक्टिंग और होस्टिंग के साथ साथ फहद मुस्तफा ने प्रोडक्शन भी की और उसमें भी काफी कामयाब रहे। ओवर द इयर्स इन्होंने रंग लागा, बला, चीख, बंदिश, नंद, इश्क है, मायरी और परवरिश जैसे एक्लेम ड्रामास प्रोड्यूस किए हैं। तो दोस्तों, ये था फहद मुस्तफा की कामयाबी का सफर। रही बात कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फहद मुस्तफा को ड्रामास और दानिश तैमूर को फिल्म ज्यादा करनी चाहिए, तो दोस्तों मेरी नजर में फहद मुस्तफा की पर्सनालिटी और फिजिक ड्रामास को, जबकि दानिश तैमूर की फिजिक और पर्सनालिटी फिल्म्स को सूट करती है। आप दानिश तैमूर के ड्रामे ही देख लें, फिल्म्स की वाइब देते हैं वो, जबकि फहद मुस्तफा की एक्टर इन लॉ और माही मीर जैसी फिल्म्स ड्रामास की। अब इसमें हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो, जिसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय तो यही है। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।